आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। महादेव कैलाश पर अपने ध्यान में लीन थे। उनके एक और नंदी अपने विशाल सींगों पर एक अत्यंत साधारण मिट्टी के घड़े को संतुलित किए हुए थे। इस घड़े को कर्म घट कहा जाता था। ये कर्म घट साधारण नहीं था। इसमें सृष्टि के प्रत्येक जीव के कर्मफल की बूंदें गिरती थी। पुण्य की बूंदें शांत और चमकदार होती थी, जबकि पाप की बूंदें मैली और भारी। जब घड़ा भर जाता था तो उस जीव के जीवन का चक्र समाप्त हो जाता था। एक दिन घड़े में अचानक एक अजीब सी दरार दिखाई दी। इस दरार से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चमकदार बूंद बाहर गिरकर लुप्त हो गई। नंदी ने व्याकुल होकर महादेव को पुकारा, हे स्वामी, देखिए, कर्म घट में दरार आ गई है और एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म की बूंद बाहर गिर गई। यदि यह बूंद नष्ट हो गई तो उस जीव के जीवन का न्याय और संतुलन कैसे होगा? महादेव ने आंखें खोली और शांत भाव से दरार को देखा। ये बूंद एक ऐसे मनुष्य की थी जो वीरभद्र नाम का एक साधारण किसान है। उसने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा पुण्य कर्म किया था वह उसकी अंतिम घड़ी में नष्ट हो गया। और यही इस कहानी का रहस्य है। नंदी ने पूछा, क्षमा करे प्रभु, मैं आपकी बात नहीं समझा। क्या कोई कर्मफल अंतिम क्षण में नष्ट हो सकता है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी, उस किसान की कथा सुनो। वीरभद्र एक ईमानदार और मेहनती किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसने अपने जीवन में कभी कोई बड़ा दान या यज्ञ नहीं किया, लेकिन उसका हर कर्म शुद्ध और निस्वार्थ था। उसके पुण्य कर्म की सबसे बड़ी बूंद ये थी। एक बार उसके खेत में भयानक सूखा पड़ा। पूरे गांव में पानी की कमी हो गई। वीरभद्र के पास केवल एक घड़ा पानी बचा था, जिसे उसने अपने वृद्ध माता पिता के लिए संभाल कर रखा था। रात के समय उसने गांव के कुएं के पास एक घायल प्यासे पक्षी को तड़पते देखा। पक्षी इतना कमजोर था कि उड़ भी नहीं पा रहा था। बिना एक पल सोचे वीरभद्र ने अपने माता पिता के लिए रखा वह अंतिम घड़ा पानी उस पक्षी को पिला दिया। पक्षी ने पानी पीकर जीवन पाया और उड़ गया। वीरभद्र को इस त्याग का कोई दुख नहीं था। ये निस्वार्थ त्याग का कर्म ही कर्म घट में सबसे बड़ी और चमकदार बूंद बनकर जमा हुआ था। महादेव ने आगे बताया, आज वीरभद्र की मृत्यु का समय आ गया था। यमदूत उसे लेने आए। जैसे ही वह देह त्यागने वाला था, अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मैंने अपने माता पिता के लिए रखा पानी पक्षी को पिला दिया था। ये कितना बड़ा मूर्खतापूर्ण त्याग था। अगर मैंने वह पानी माता पिता को दिया होता तो वे कुछ दिन और जीवित रहते। मैंने पक्षी के लिए अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य को अनदेखा कर दिया। उद्धरण चिन्ह। महादेव ने उदास होकर कहा, नंदी, मनुष्य का अंतिम विचार उसके जीवन के सबसे बड़े कर्मफल को निर्धारित करता है। जिस क्षण वीरभद्र ने अपने सबसे बड़े पुण्य कर्म पक्षी को पानी पिलाने पर पछतावा किया और उसे मूर्खता मान लिया, उसी क्षण उसके मन की नकारात्मकता ने उस चमकदार बूंद को शक्तिहीन कर दिया और वह बूंद कर्म घट की दरार से बाहर गिरकर नष्ट हो गई। नंदी आश्चर्यचकित रह गए। तो क्या प्रभु, पश्चाताप या आत्मनिंदा से कर्मफल नष्ट हो जाता है? महादेव ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हाँ नंदी, कर्मफल की सबसे बड़ी शक्ति कर्म करने में नहीं, बल्कि उसे बिना किसी आसक्ति या बात के मूल्यांकन के स्वीकार करने में है। वीरभद्र ने निस्वार्थ कर्म किया, पर अंतिम क्षण में उस पर अहंकार रहित पश्चाताप का दोष लगा दिया। वह क्षणिक आत्म निंदा उसके पुण्य को ले डूबी। महादेव ने अपनी तीसरी आंख से एक सूक्ष्म किरण निकाली और कर्म घट की दरार को भर दिया। फिर उन्होंने कहा, जाओ नंदी, जाकर उस किसान को ये सत्य बताओ। उससे कहो कि कर्मफल को तराजू पर नहीं, बल्कि हृदय की अखंडता पर तौला जाता है। उसे ये भी बताओ कि भले ही उसका सबसे बड़ा पुण्य नष्ट हो गया, पर उसके जीवन भर की निस्वार्थता कभी नष्ट नहीं होगी। उसे अपने अंतिम विचार को शुद्ध करने का एक क्षण और दो। नंदी तुरंत धरती की ओर चल दिए। उन्होंने वीरभद्र को, जो अभी भी देह त्यागने की सीमा पर था, महादेव का संदेश सुनाया। वीरभद्र को तुरंत अपनी भूल का भान हुआ। उसने आंखें बंद की और अपने अंतिम क्षण में मन ही मन कहा, हे मेरे महादेव, मैंने जो भी किया वह निस्वार्थ भाव से किया। उस पक्षी को पानी पिलाने का क्षण मेरे जीवन का सबसे सच्चा क्षण था। मैं उस कर्म पर कोई पछतावा नहीं करता। जैसे ही यह स्वीकृति और अनासक्ति का अंतिम विचार वीरभद्र के मन में आया,
एक नई, पहले से भी अधिक चमकदार बूंद कर्मघट में आकर गिरी। ये बूंद पछतावे के त्याग का फल थी, जो किसी भी कर्मफल से अधिक शुद्ध था। और इस प्रकार महादेव ने न केवल कर्मफल के महत्व को समझाया, बल्कि यह भी बताया कि शुद्ध हृदय से किए गए कर्म पर किया गया अंतिम पश्चाताप भी उसे नष्ट कर सकता है, और सच्ची मुक्ति अपने कर्मों को बिना किसी अहंकार या आत्मनिंदा के पूरी तरह से स्वीकार करने में है। नंदी के संदेश और वीरभद्र के अंतिम शुद्ध विचार के बाद वीरभद्र की आत्मा ने शांतिपूर्वक शरीर त्यागा। कर्मघट में जो नई और अत्यंत चमकदार बूंद गिरी थी, वह उसके अखंड स्वीकृति और अनासक्त मन का फल थी। यमदूत उस आत्मा को लेकर कैलाश पहुँचे। नंदी ने घड़े की ओर इशारा किया, जिसमें अब एक नई बूंद चमक रही थी। यमराज ने वीरभद्र की आत्मा को देखा और महादेव के समक्ष कहा, हे त्रिकालदर्शी, इस आत्मा का हिसाब जटिल है। इसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य नष्ट हो गया था, पर अंत में इसने एक ऐसा कर्म स्वीकृति का किया जो उससे भी बड़ा साबित हुआ। इसे किस लोक में स्थान दिया जाए? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ वीरभद्र की आत्मा की ओर देखा। वीरभद्र की आत्मा अब किसी प्रकार के लोभ या भय से मुक्त थी। महादेव ने वीरभद्र की आत्मा से पूछा, हे वीरभद्र, अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें किस रूप में चाहिए? क्या तुम स्वर्ग का भोग चाहते हो, जहां आनंद की वर्षा होती है, या तुम ज्ञान के लोक में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो? वीरभद्र की आत्मा ने न तो स्वर्ग की ओर देखा, न ही ज्ञान के लोक की ओर। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, वीरभद्र की आत्मा, हे महादेव, मैंने जीवन भर निस्वार्थता में कर्म किया और अंतिम क्षणों में उस पर संदेह कर दिया। अब मुझे किसी फल की कामना नहीं है। मेरा अंतिम कर्म स्वीकृति मुझे सिखा गया कि कर्म का फल कर्म में ही समाहित है, उसे अलग से भोगने की आवश्यकता नहीं। मेरा पुण्य मुझे मिला क्योंकि मैंने उसे बड़ी ही कार कर लिया। वीरभद्र की यह बात सुनकर कैलाश पर उपस्थित सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए। ये पहला जीव था जिसने अपने कर्मफल के बदले किसी फल की मांग नहीं की। महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही वह ज्ञान है वीरभद्र, जो मोक्ष का द्वार खोलता है। महादेव ने तब अपने त्रिशूल के सिरे से कर्मघट को स्पर्श किया। घड़ा तुरंत 3 भागों में विभाजित हो गया। तारांकन स्थूल घट, जिसमें किए गए सभी पाप और साधारण पुण्य की बूंदें थीं। तारांकन सूक्ष्म घट, जिसमें निस्वार्थ त्याग और परम ज्ञान की बूंदें थीं। तारांकन कारण घट, जो पूरी तरह खाली था और यह अनासक्ति का प्रतीक था। महादेव ने घोषणा की, आज से कर्म का नियम 3 स्तरों पर समझा जाएगा। जो जीव केवल स्थूल घट के फलों, स्वर्ग या नरक की इच्छा रखेगा, वह चक्र में फंसा रहेगा। जो सूक्ष्म घट के फलों, ज्ञान और सिद्धियों की इच्छा रखेगा, वह उच्च लोकों तक पहुंचेगा। लेकिन जो वीरभद्र की तरह किसी फल की इच्छा न रखते हुए कारण घट की अनासक्ति को अपनाएगा, वही काल के बंधन से मुक्त होकर मेरे करीब आएगा। वीरभद्र, तुम्हारा सबसे बड़ा फल यही है कि अब तुम किसी फल के अधीन नहीं हो। महादेव ने वीरभद्र की आत्मा को अपने गणों में शामिल होने का आशीर्वाद दिया और उसे एक नया नाम दिया, कर्मजीत, कर्मों को जीतने वाला। महादेव ने कर्मजीत से कहा, अब तुम कैलाश पर मेरे गणों के साथ रहो और मेरा वह संदेश संसार को दो, मनुष्य का सब से बड़ा बंधन उसके कर्मों का फल नहीं, बल्कि फल की इच्छा है। जिस पल इच्छा का त्याग होता है, उसी पल मुक्ति का आरंभ होता है। इस प्रकार एक साधारण किसान ने अपने अंतिम क्षणों के शुद्ध विचार और अनासक्त उत्तर से न केवल मोक्ष प्राप्त किया, बल्कि महादेव के कर्म के नियम को भी 3 आयामों में स्पष्ट करने में सहायक बना। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।